मैहर से भाजपा विधायक नरेंद्र त्रिपाठी ने भाजपा के ही खिलाफ शंखनाद कर दिया है। नरेंद्र त्रिपाठी ने रामपुर बाघिलान में आयोजित किसान मोर्चा की भरी सभा में 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी से बागी हो जाने के बावजूद मैहर विधायक के खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? भाजपा का अनुशासित माना जाने वाले संगठन को कार्रवाई करने के लिए अब कौन से गवाह और कौन से सबूत की जरूरत है? मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी संगठन आखिर इस मामले में मौन क्यों है? यह समझ से परे है। इतना ही नहीं, बागी विधायक नरेंद्र त्रिपाठी ने रैगांव उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए रामपुर बाघिलान से रैगांव गए आधा सैकड़ा किसानों को भाजपा की हार पर बधाई दी है। श्री त्रिपाठी ने आगे कहा है कि किसानों ने जिस तरह से चुनाव का भय दिखाकर केंद्र की मोदी सरकार को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है, ठीक उसी तरह बिंद के लोग एकजुट होकर प्रदेश की सत्ताधारी सरकार में अगर चुनावी भय व्याप्त करने में कामयाब हो गए तो बिंद प्रदेश अस्तित्व में आ जाएगा। बागी विधायक नरेंद्र त्रिपाठी के भाषण के दौरान कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से सभा स्थल गुंजायमान हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैहर से उठे बागी सुर प्रदेश में आखिर कहां तक जाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। मैं हिंदुस्तान में उन किसानों को धन्यवाद देता हूं जो तमाम जगहों के किसानों ने किसानों की इज्जत मर्यादा को बचा लिया। यह सिद्ध किया कि जो किसान चाहेगा वही देश में होगा। हिंदुस्तान में उस कानून को बदलवाने का काम कर लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाता था। हर आदमी ये कहता था कि ये तो संभव ही नहीं है। मजबूरन चुनाव आया तो सब कुछ बदलना पड़ गया कि भय बिन होए न प्रीत। यही मैं बोला था कि बिना भय के कुछ नहीं होने वाला। और हिंदुस्तान के किसानों ने, राकेश टिकैत और पूरे किसान संगठन को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं जिन्होंने चुनाव का भय बनाया और चुनाव का भय बनाकर इस कानून को बदलवाने का काम किया। यहां हम निवेदन किए थे कि अब समय आ गया है विधानसभा में भय बना दो, भय बनेगा तो बिंद प्रदेश भी बनेगा। और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने 2-4 गाड़ियों में लगातार रैगांव जाकर वो काम भी करने का काम किया। इसके लिए मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं। ये लोग मुझे कहते हैं कि नारायण त्रिपाठी बागी है, नारायण त्रिपाठी बगावत करता है, नारायण त्रिपाठी के बिगड़े बोल बदले सुर। ये जब मुझे कोई बोलता है तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगी नाश। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सलाह देता हूं और उचित सलाह कि इससे आपका नुकसान होगा। भय बिन होए ना प्रीत। मैं पार्टी को बता चुका, बोल चुका, कह चुका कि यदि बिंद के बारे में आप कुछ नहीं सोचेंगे तो मध्य प्रदेश में 3rd मोर्चा खड़ा कर देंगे। सिर्फ बिंद के नाम पर लोग साथ दे डाले और 30 सीट की जंग यदि हम जीत लिए, इस 30 सीट के दम पर, सिर्फ 30 सीट के दम पर मध्य प्रदेश में बिंद की सरकार बना देंगे। और बिंद की सरकार बनेगी तो बिंद प्रदेश बन जाएगा कि 6 माह के अंदर आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से 6 माह के अंदर बिंद की गली गली में जो शहडोल रीवा संभाग है 3rd मोर्चा का गठन करेंगे। 3rd मोर्चा का जो गठन होगा उसको आप लोग देखेंगे 4-6-8 माह के अंदर कि पूरे प्रदेश में किस तरह आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। हो सकता है भी आपको मजाक लगता हो, पर 6 माह के अंदर आप लोग भी बोल देंगे ये बात सही है। अब शहडोल रीवा संभाग की 300 सीट बिंद के नाम पर चुनाव जीती जा सकती है, ये आपको दिखने लगेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।